Hello students, welcome you all on my YouTube class Literary Classes। कल के वीडियो में मैंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के बारे में आप सबके बीच चर्चा किया। मुझे आशा है कि आप सभी लोगों को वो जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक से समझ पाए होंगे आप। और उसके बाद अगले क्रम में, जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो प्रॉपर यूज है, मतलब करेक्ट यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, ये आपका टॉपिक है यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये आज का हमारा टॉपिक है। स्टूडेंट्स, हर टॉपिक पढ़ाने के पहले मैं उसमें वाई वर्ड जरूर लगाता हूँ ताकि आप चीज़ों को रटे नहीं। मेरा उद्देश्य होता है कि आप किसी चीज़ को रटे नहीं, समझें। इसीलिए आप देख रहे होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यह मेरा चौथा वीडियो है। तो आज हम लोग बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए हैं। थोड़ा सा आपको इस हेडिंग के बारे में डिफाइन कर देते हैं। यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब क्या? स्टूडेंट्स, इसको मैंने आपने देखा भी होगा, मेरा एक वीडियो जो बना था टाइम एंड टेंस, उसमें इस बात को मैंने बहुत डिटेल रखा है। यहाँ थोड़ा सा रखता हूँ, लेकिन बड़े ही निवेदन पूर्वक रखता हूँ कि आप इस बात को ध्यान देंगे। ये जो हमारे 12 टेंसेज होते हैं टोटल, अगर इन टेंसों का हम 3 बात सीख लें, जरूरी नहीं कि ओम प्रताप से, कहीं से, किसी बुक से, किसी टीचर से, किसी प्लेटफॉर्म से, किसी विद्यालय से, कहीं से भी अगर मिले, तो हमें टेंस की 3 बातें सीखनी होती हैं। नंबर 1, हमें टेंस पहचानने आना चाहिए, जिसके लिए मैंने आपको पहला वीडियो दिया था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टेंस। दूसरा, हमें ये जानना चाहिए कि जो हमारे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज होता है, उसमें किस प्रकार का स्ट्रक्चर किस टेंस का होता है। और तीसरी जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसको यूसेज कह सकते हैं, यूज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ये बात हर टेंस के लिए बता रहा हूँ। हर टेंस का अगर यूज, अगर हर टेंस यानी 12 जो टेंसेज हैं उनकी 3 बातें स्टूडेंट्स अगर हम ठीक से समझते हैं और उसको समझ करके यदि हमें उसको यूज करना आ गया जीवन में, तो आई होप जो लैंग्वेज स्किल्स के बहुत बड़ा प्रोमिनेंट स्किल है, आइदर राइटिंग और स्पीकिंग, आइदर लिसनिंग और रीडिंग, आप रीडिंग को भी जोड़ सकते हैं, जो 4 स्किल्स हैं उसमें हमें इतनी ज़्यादा मदद मिलती है, इतना यह चैप्टर बेनिफिशियल है। मैं पूरे ग्रामर में अनुभव करता हूँ कि टेंस इन 4 स्किल्स के डेवलपमेंट में, खास करके जहाँ इंग्लिश सेकेंडरी लैंग्वेज है, एक मदर लैंग्वेज है, उसके बाद अंग्रेजी सेकेंडरी लैंग्वेज है, वहाँ इन 4 स्किल्स में इस टेंस का जितना ज़्यादा योगदान है, इनक्रेडिबल कंट्रीब्यूशन यू कैन से, अतुलनीय योगदान है। लेकिन बच्चे उसको रटते हैं, समझते नहीं। तो स्टूडेंट्स, ये 3 बातें मैंने बताया, हर टेंस पे आप कहीं से पढ़िए, लेकिन इन बातों को समझिए। यहाँ से ये चैप्टर थोड़ा सा गहराई में जाएगा। अब ये देखिए आप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब करें? हमें उस परिस्थिति का ज्ञान होना चाहिए कि जब हम बोल रहे हैं, जैसे अभी हम आपसे बोल रहे हैं, अभी हमने ये वाक्य बोला ना कि मैं आपसे बोल रहा हूँ, मैं कल आपको पढ़ा रहा था। तो जब भी आप संवाद करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, चाहे हम रिटन करते हैं या ओरल करते हैं, इसी बात का जानकारी सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि किस वाक्य को हम किस टेंस में कहेंगे तो भाव की दृष्टि से और मीनिंग के दृष्टि से वो एप्रोप्रिएट हो। और जो चीज़ एप्रोप्रिएट होती है वो निश्चय ही प्रेजेबल हो जाती है, प्रेज वर्दी हो जाती है। तो नंबर 1, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब करें? देखिए, 3 परिस्थितियों का मैं जिक्र करूंगा। अगर इसको आप दिमाग में रखें तो निश्चय ही आप उसको समझ पाएंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कब हम करेंगे। नंबर 1, स्टूडेंट्स, आपने टाइम और टेंस के वीडियो पर देखा होगा तो आप जानते भी होंगे कि जो टाइम है वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट एलिमेंट है। समय
ईश्वर का पर्याय हो सकता है। जब भाषा का ज्ञान नहीं होगा तो भी समय था, मैंने उस पर बहुत अच्छा बताया, आपने देखा होगा। लेकिन जो टेंस होते हैं वो 12 प्रकार के 12 टाइप्स के हो जाते हैं, सब कैटेगरी जोड़ के मैं बताया। तो जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसका प्रयोग हम कब करें, किस कंडीशन में करें, अभी यहाँ थोड़ा सा चूंकि हम लोग हिंदी वाले भी हैं तो मैं उसकी भी मदद दूंगा ताकि आपको आपका लाभ हो। नंबर 1 पे मैं बताना चाहूँगा, जैसे प्रेजेंट जो टाइम है उसमें भी बहुत लेयर है। प्रेजेंट टाइम में भी, जैसे मैं आपको 2 सेंटेंस बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, दोनों प्रेजेंट ही टेंस के हैं, लेकिन दोनों में देखिए अंतर देखिए, मैं पढ़ता हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ, तो इसके जो गैप्स हैं ये दोनों टाइम प्रेजेंट के ही हैं। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में भी एक स्लाइट अंतर है, उस अंतर को महसूस करना कठिन हो सकता है लेकिन असंभव नहीं है। तो इस अंदाज से रूल नंबर 1 में बताना चाहूंगा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस का प्रयोग तब करिए टू शो इमीडिएट, टू शो इमीडिएट प्रेजेंट, जिसको आप शॉर्ट में नाउ भी कह सकते हैं। ये पहला यूज स्टूडेंट्स इसको समझना है कि टू शो इमीडिएट प्रेजेंट, ये आपको थोड़ा एनालाइज मैं करूंगा कि इमीडिएट प्रेजेंट क्या है। टू शो इमीडिएट प्रेजेंट, जिसको आप शॉर्टली में नाउ से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी प्रेजेंट टेंस का प्रयोग स्टूडेंट्स लिखते या बोलते समय आप तभी करिए जब जिस एक्शन को आप शो करने जा रहे हैं, जिस एक्शन को आप दिखाने जा रहे हैं, वो ठीक तात्कालिक वर्तमान काल का हो, माने ठीक आपके आंखों के सामने हो रहा है। जैसे मान लो इस समय हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, ये घटना प्रेजेंट की है लेकिन प्रेजेंट में भी इसको हम अभी कहेंगे, अभी हमारे सामने ये घटना हो रही है, हम जिस समय बोल रहे हैं घटना उसी समय हमारे आंखों के सामने घटित हो रही है, इसको हम शॉर्ट में इमीडिएट प्रेजेंट कह सकते हैं, तात्कालिक वर्तमान काल। तो उस सभी सेंटेंसों को शो करने के लिए जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं, मैं एग्जांपल एक दूंगा उसके बाद ओरली 2-3 बताऊंगा। वी आर स्टडीइंग टेंस। अब स्टूडेंट्स देखिए, मुझे ये कहना था कि हम लोग काल पढ़ रहे हैं, माने टेंस अध्याय पढ़ रहे हैं। मैंने क्या किया, ये जो घटना है, ये जो टाइम है वो प्रेजेंट में भी इमीडिएट प्रेजेंट का है। तो कोई भी अगर टॉपिक हो जिसमें इमीडिएट प्रेजेंट के द्वारा इमीडिएट प्रेजेंट का जिक्र करना है तो आप दिमाग में बैठा लीजिए, यू विल यूज और यू शुड यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ओनली, केवल उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करें, जिसको आप यहाँ थोड़ा सा मैं टैली कर देता हूँ। जैसे कोई वाक्य आप लेते हैं जिसके अंत में रहा है, रही है, जैसे आप ट्रांसलेशन में भी आपको मदद करेगा, वो टेंस का टॉपिक तो नहीं, लेकिन जान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे गाना गा रहे हैं, स्कूल चल रहा है, जब ये वाक्य आप बोलते हैं, जो भी व्यक्ति इन वाक्यों को बोलेगा, रहा है, रही है, इसका मतलब है उसके सामने या उसके समय के सापेक्ष इमीडिएट प्रेजेंट में काम चल रहा है, इसको दिमाग में रख लेना है, ये बड़ा यूज है। उसके बाद जो दूसरा यूज है इसका, जिसको आप कह सकते हैं प्लान या प्रोग्राम टू बी हेल्ड इन फ्यूचर टाइम, इसको समझना, प्लान या उसको प्रोग्राम कह लो बाबू, टू बी हेल्ड इन फ्यूचर टाइम, यानी आज वर्तमान के समय में यदि कोई भविष्य के समय में कोई आपने कार्यक्रम निश्चित कर लिया है तो उस घटना का जिक्र करने के लिए भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग कर सकते हैं या करना चाहिए। फिर एक बार ध्यान देंगे, फ्यूचर टाइम में यदि कोई कार्यक्रम, जैसे मान लीजिए इस लॉकडाउन में कई लोगों का विवाह होने वाला था, अब मान लीजिए आज मार्च आपका अप्रैल चल रहा है, किसी का विवाह मई में हो,
तो आप कह सकते हैं कि वी आर गोइंग टू अटेंड मैरिज पार्टी इन मे 2020। ये एक सेंटेंस है। जैसे कि एग्जांपल और लीजिए, मान लीजिए किसी को अगले सप्ताह दिल्ली जाना हो, ऐसे इस समय जाना मत, एग्जांपल मैं दे रहा हूं, तो आप इसको कह सकते हैं कि यू आर गोइंग टू दिल्ली नेक्स्ट वीक, या मान लो, चलो वही ले लो, नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। तो एग्जाम्पल मैं कम दे रहा हूं, लेकिन उस पर लिख कम रहा हूं, लेकिन समझा रहा हूं, आप समझिए। अगर कोई भी प्रोग्राम जो फ्यूचर में, कोई भी कार्यक्रम, कोई भी योजना आपने बना ली है, जैसे मान लीजिए आपको जून में किसी को पैसा देना है, आपने योजना बना ली है, तो आप कह सकते हो वी आर गोइंग टू गिव यू सम अमाउंट ऑफ मनी इन द मंथ ऑफ जून। एकदम सही है, लेकिन टाइम फ्यूचर है। तो ये दूसरा बहुत बड़ा यूज है। आपको अगर समझ में आ रहा हो तो बहुत धन्यवाद, नहीं है तो कमेंट में आकर पूछिएगा और मेरा टेंस और टाइम का वीडियो देखिएगा। तो दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज स्टूडेंट्स सब तब करते हैं जब कोई हमारा प्रोग्राम प्रेजेंट में डिसाइडेड हो जाता है फ्यूचर का या प्लान, तो उसको शो करने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, इसी पर रूल नंबर 3 बताते हैं। रूल नंबर 3, इसको कह सकते हैं टू शो इंटेंशन आर लाइक्लीहुड। नोटिसेबल पॉइंट है, इसको समझिए आप लोग। इरादा, इंटेंशन माने इरादा, इच्छा, और लाइक्लीहुड का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, संभावना। अब इसको थोड़ा समझना है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग हम कर सकते हैं, करना चाहिए, अगर हम किसी वाक्य में कोई इरादा दिखाना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कह सकते हैं कि यू आर गोइंग टू हेल्प दी पुअर। अब इस सेंटेंस को आप देख सकते हैं, इसका भाव क्या है, पकड़िए। यू आर गोइंग टू हेल्प द पुअर, आप गरीबों की मदद करने जा रहे हो। इस सेंटेंस में आपका इरादा दिख रहा है। यू आर गोइंग टू कॉल योर फ्रेंड। तो अगर किसी सेंटेंस में स्टूडेंट्स आपको कोई इरादा दिखाना हो, इंटेंशन दिखाना हो, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, कोई बच्चा कहता है कि आई एम गोइंग टू क्वालिफाई एन IAS एग्जाम, तो क्या होगा, इस सेंटेंस में उसका दृढ़ जो इरादा है, इच्छा शक्ति है, वो दिख रहा है। तो इंटेंशन को दिखाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होगा। अब लिख लगा के मैंने दिया लाइक्लीहुड, फिर बोल रहा हूँ, लाइक्लीहुड माने पॉसिबिलिटी। जैसे एक सेंटेंस लिखो, यहां पे देख सकते हैं, दिस पेशेंट इज गोइंग टू डाई। अब इस सेंटेंस को देखिए। अब इसको आप ये तो नहीं कह सकते ना कि इसमें डॉक्टर का इरादा है कि ये मरीज मरने जा रहा है, दिस पेशेंट इज गोइंग टू डाई, या कोई मैच हो रहा है, इंडिया इज गोइंग टू विन द मैच। तो लाइक्लीहुड, पॉसिबिलिटी, संभावना। तो ये 3 बड़े यूजेज हैं स्टूडेंट्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए। हम उसका प्रयोग इमीडिएट प्रेजेंट के लिए करते हैं। हम उसका प्रयोग अगर कोई प्लान या प्रोग्राम जो हमने प्रेजेंट में ही फ्यूचर में डिसाइडेड कर लिया है तो उसके लिए करते हैं। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग इंटेंशन और लाइक्लीहुड को शो करने के लिए भी करते हैं। ये तो 3 बड़े यूज हुए सबके लिए, जो क्लास 6 से लेकर के 8, 9, 10 तक। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है कि जब वीडियो की संख्या बढ़ रही है तो आपको सभी ज्ञान मिले, उसके लगभग बड़े बड़े टॉपिक्स आपको मिल जाए। तो आज मैं टॉपिक को यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन इसका चौथा पार्ट भी आएगा। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे थोड़ी सी जिक्र कर देते हैं, जिनको आप स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स कहते हैं। आज केवल टॉपिक लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगे इन वर्ब के साथ ये कैसे वर्ब्स हैं, इनके साथ
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कौन से कंडीशंस होते हैं, उस पर भी एक वीडियो मुझे लगता है कि बन ही जाएगा। बोलने पे आऊँगा तो 2 वीडियो बन जाएगा, लेकिन प्रयास करूँगा कि 1 और 2 वीडियो में ये टॉपिक आपका कंप्लीट कर दूँ। लेकिन क्लास 8 तक के बच्चों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगभग डन है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। जहाँ नहीं आए पीछे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। डेली स्टडी करिए और अपने नॉलेज पावर को बढ़ाइए। नॉलेज इज पावर। एट लास्ट आई विश गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू। Remain safe in your homes with your parents and with your family. Okay, thanks.